Hello everyone, myself Deepak Kumar and I welcomes you on India's number one leading platform निष्कर्ष एजुकेशन, जहां पर हम आपको जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन करवा रहे हैं और मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं अभी फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स। तो इसमें मैंने आपको होल नंबर्स बताया, होल नंबर्स क्या होता है, व्हाट इज होल नंबर। होल नंबर्स के बाद 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस multiplication and subtraction. These are 4 fundamental operation, and after that we discuss about properties of plus and multiplication. Okay, there are properties like commutative law. First we have discussed about closure property, then commutativity, then associative law, then distributive law, and उसके बाद हमने आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, तो आइडेंटिटी भी हम देख चुके हैं। ओके हाँ, तो आइडेंटिटी क्या होते हैं? आइडेंटिटी मैंने बताया कि एडिशनल आइडेंटिटी होती है वो होता है 1, और मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एडिशन आइडेंटिटी 0 होता है और मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी इज 1। तो यहां तक हमने ये देख लीजिए, यहां तक मैं आपको बता चुका हूं। द आइडेंटिटी एलिमेंट 0 इज द आइडेंटिटी फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 इज आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट वन टॉपिक जो है वो अपना क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो। अगला टॉपिक क्या है अपना, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो। देखिए इसके बारे में जानेंगे कि जीरो की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा काम आने वाली है। तो इसको आप ध्यान रखने वाले हैं क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो। व्हाट इज प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो। तो जीरो की प्रॉपर्टीज के बारे में समझेंगे कि जीरो के क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को जीरो फॉलो करता है। देखिए इसमें नंबर 1 जो है, नंबर 1 प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या है, देखिए व्हाट इज नंबर 1। ओके, नंबर 1 प्रॉपर्टी है इफ वी एड और सबट्रैक्ट जीरो फ्रॉम एनी नंबर। ठीक है, इफ वी एड सबट्रैक्ट जीरो फ्रॉम एनी नंबर देन वी गेट नंबर इटसेल्फ। मतलब कि अगर हम किसी नंबर में जीरो को या फिर किसी नंबर में जीरो को या तो सब्ट्रैक्ट करते हैं या फिर ऐड करते हैं तो हमें वापस वही नंबर मिलता है, यानी कि उसका वैल्यू है वो अनचेंज रहने वाला है। उसका वैल्यू क्या रहने वाला है, अनचेंज रहने वाला है। देखिए व्हेन जीरो इज एडेड और सब्ट्रैक्ट, लिखिए व्हेन, लिखिए साथ के साथ लिखते चलिए इनको, व्हेन जीरो इज एडेड एंड एडेड, और लिख लीजिए और subtracted from any number then we get number itself। नंबर इटसेल्फ। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड क्या लिखा हुआ है, आप समझ चुके होंगे कि व्हेन वी एडेड और सबट्रैक्ट फ्रॉम एनी नंबर द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ। ओके, देखिए व्हेन जीरो इज एडेड और सबट्रैक्ट फ्रॉम एनी नंबर देन वी गेट नंबर इटसेल्फ। ओके, फॉर एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, ओके, फॉर एग्जांपल क्या है, देखिए एग्जांपल कोई भी नंबर ले लीजिए, होल नंबर, कोई भी नंबर ले लीजिए, आई कैन से नॉट अ होल नंबर, आप कोई भी नंबर ले लीजिए, इंटीजर, जो भी नंबर हो, कोई भी नंबर लिया आपने उसको यहाँ पर होल नंबर से, तो मैं होल नंबर से लेता हूँ। फॉर एग्जांपल 5 को अगर मैं जीरो ऐड करता हूँ तो वी आल्सो अगेन गेट 5। ओके, लाइक अगेन 5 से अगर मैं जीरो माइनस करता हूँ, सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो वो भी मुझे क्या मिलने वाला है, 5 ही इटसेल्फ मिलने वाला है। ठीक है, अगेन दूसरा ले लीजिए और कोई एग्जांपल लीजिए। ठीक है, मान लीजिए कोई भी नंबर है 16 है, 16 से मैं जीरो ऐड करता हूं तो आपको क्या मिलेगा, 16 ही मिलेगा, और 16 से अगर मैं जीरो माइनस करता हूं तो हमें भी वापस 16 ही मिलता है। ठीक है, या फिर कोई भी और नंबर 25 से अगर मैंने जीरो माइनस किया तो क्या मिलेगा, वापस 25 ही मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या है, दैट मीन्स इफ वी एडेड जीरो
और सब्ट्रैक्ट 0 फ्रॉम एनी नंबर, देन वी गेट नंबर इटसेल्फ, वही नंबर हमें वापस मिल जाता है। तो ये प्रॉपर्टी है जीरो की, प्रॉपर्टी नंबर 1। इसको आप लिख लीजिए और आराम से इसको समझ लीजिए, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या है, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी नंबर 2। व्हाट इज प्रॉपर्टी नंबर 2? नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी नंबर 2, सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी जीरो की क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी जीरो की है कि ये देखिए, इफ वी मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय जीरो देन वी गेट मल्टीप्लीकेशन जीरो। ओके, इफ वी मल्टीप्लाई या व्हेन वी मल्टीप्लाई multiply any number with zero then product is जीरो, प्रोडक्ट इज जीरो। क्या समझे, क्या मीन्स इसका? व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी नंबर विथ जीरो, हम अगर किसी नंबर को जीरो से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है हमें? प्रोडक्ट क्या मिलता है? वो हमें मिलता है जीरो, ठीक है। क्या मिलता है? जीरो। यहां पर लिख लीजिए प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर विथ जीरो इज जीरो। समझ आ गया क्या लिखा है? प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर विथ जीरो इज जीरो, यानी कि फॉर एग्जाम्पल वी शुड टेक एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक अ नंबर सिमिलर नंबर 5, इसको अगर मैं जीरो से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे वापस क्या मिलने वाला होता है? क्या मिलता है? इट इज प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर विथ जीरो इज अगेन जीरो। इफ आई कैन अगेन राइट दिस जीरो मल्टीप्लाई 5, दिस इज ऑल्सो जीरो, बिकॉज जीरो मल्टीप्लीकेशन इज फॉलो कम्यूटेटिविटी, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन इज फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, इसलिए मैंने 5 मल्टीप्लाई 0 लिखो या 0 मल्टीप्लाई 5 लिखो, इट इज द सेम थिंग। ओके, कोई भी नंबर हो, एनी नंबर विच इज मल्टीप्लाई बाय, देखिए इफ आई टेक 125 एंड मल्टीप्लाई इट बाय 0 देन अगेन आई गेट 0, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर बाय विद 0 इज 0। ओके, ये है प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये है आपके पास बेटा प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी है डिवीजन के लिए। थर्ड प्रॉपर्टी किसकी आ जाएगी? अब डिवीजन के लिए। थर्ड प्रॉपर्टी किसकी है? डिवीजन के लिए है। डिवीजन के लिए क्या होती है? देखिए, डिवीजन के लिए क्या होती है प्रॉपर्टी? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। दीज प्रॉपर्टीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, है ना। दीज प्रॉपर्टीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, तो आपको ये हमेशा के लिए याद रखना है, ठीक है, हमेशा, ठीक है। चलिए, तो थर्ड प्रॉपर्टी है, इसमें आप पॉइंट नंबर ए लिखिए। पहले पॉइंट नंबर ए लिखिए। पॉइंट नंबर ए क्या होता है? इफ जीरो इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर, if 0 is divided by any number then we get 0। okay, if या फिर कह दीजिए when 0 is divided by any number, when 0 is divided by any number when 0 is divided by any number then we get 0। क्या मिलेगा हमें? we get 0। if 0 is divided by any number, है ना, then we get 0। ओके, देखिए एग्जांपल से समझिए। फॉर एग्जांपल से समझिए।
फॉर एग्जाम्पल क्या है देखिए, फॉर एग्जाम्पल if 0 is divided by 5, then I get 0. If 0 is divided by 167, then again I get 0. 0 is divided by any number, then result is 0. Then result is 0. Okay? I hope यहां तक आपको सब क्लियर है कि अगर 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाए, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करने पर हमें रिजल्ट क्या मिलता है, 0 ही मिलता है। ठीक है, ये पॉइंट नंबर ए है। अब अगला जो है वो पॉइंट नंबर बी है। अब पॉइंट नंबर बी क्या है देखिए, पॉइंट नंबर बी इसका अपोजिट हो जाएगा, इफ या फिर लिख लीजिए व्हेन एनी नंबर is divided by if any number is divided by if any number is divided by 0 then result is undefined. क्या होगा, अनडिफाइंड, और आप कह सकते हो नॉट डिफाइंड, और क्या कहेंगे, नॉट डिफाइन। ओके, या तो अनडिफाइंड होगा या फिर नॉट डिफाइन होगा। अगर हमने किसी नंबर को व्हेन वी any number is divided by 0 then the result is undefined. For example, समझिए इसको, फॉर एग्जाम्पल ओके, सो समझिए, फॉर एग्जाम्पल सेम वही ले लेते हैं एग्जाम्पल्स को सेम वही लेने वाले हैं। देखिए एग्जाम्पल्स को सेम वही लेंगे कि 5 को अगर 0 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिलने वाला है, इट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, इट इज नॉट डिफाइंड। ओके, अगेन इफ वी डिवाइड 167 by 0 then again the result is not defined. Okay, result it is not defined. इसका मतलब क्या है कि कोई भी नंबर हो, एनी नंबर, ये मैंने जो मेरे माइंड में नंबर आए मैंने मान लिए, ठीक है, ये जो नंबर है मेरे अकॉर्डिंग लिए है, आप आपके अकॉर्डिंग कुछ भी नंबर ले सकते हो। अगर आप उसको 0 से डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आपको मिलेगा, जो रिजल्ट आपको मिलेगा, विच इज नॉट डिफाइंड, ऑलवेज नॉट डिफाइंड। ओके, अगर इफ 0 is divided by any number then the result is 0. These two result for division, these are property of division in 0. okay, 0 की डिवीजन प्रॉपर्टीज है ये। ओके, लिख लिया, चलिए कंप्लीट है। ओके, देन व्हाट इज नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 4 देखिए, 4 प्रॉपर्टी क्या है, दिस इज फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है 0 की, वो समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ओके, दिस प्रॉपर्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड हमेशा आपको अपने ब्रेन में इसको सेट कर लेना है। देखिए प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप इफ व्हेन व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस, पहले मुझे बताया व्हाट इज पावर, इफ आई कैन 2 is to power 2, 2 is to power 2, what is this, what is value of 2 is to power 2, तो आप कहेंगे सर 2 multiply 2 then it is 4. if I ask what is 3 is to power 2, then आप कहेंगे सर 3 is to power 2 means 3 multiply 3 then it is 9. okay, if I ask what is 2 to power 5, then आप कहेंगे सर 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 means 2 multiply 5 times, then it is whatever the answer, 32 is the answer. okay, whatever the answer. okay,
तो ये होते हैं एक्सपोनेंट्स यानी कि पावर्स। आप इसका मतलब समझते हैं, एक्सपोनेंट्स का इस तरीके से आप डिनोट करते हैं और इनको इस तरीके से इलोबरेट करके लिखा जाता है। ओके, एक्सपोनेंट्स को इस तरीके से इलोबरेट करके लिखा जाता है। ओके, चलिए, तो ये आप समझ चुके होंगे कि मैंने लिखा अगर 2⁻², देन इट इज वैल्यू इज 2 × 2, एंड इफ आई कैन राइट 3⁻², देन इट इज 3 × 3। इफ आई राइट 2⁻5, देन 2 × 2 × 2 × 2 × मतलब 2 × 5 times. Okay, this is the meaning of power. This is meaning of exponent. This is meaning of exponent. This is meaning of exponents. ठीक है, ये एक्सपोनेंट्स को समझिए। ठीक है, ये एक्सपोनेंट्स होते हैं। अब मुझे बताइए, अब अगर मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज 7⁻1, आप कहेंगे सर इट इज 7। ओके, इट इज 7, बट टेल मी व्हाट इज 7⁻0, टेल मी 10⁻0, टेल मी 2⁻0, एंड टेल मी 9,999/0. What is 1792/0? Give me answer. Give me answer. तो आंसर इज सेम। इन सब का आंसर क्या है? सेम है। और वो क्या है? आंसर ऑफ दीज ऑल क्वेश्चन, आंसर ऑफ दीज ऑल एक्सपोनेंट इज सेम, विच इज 1, which is 1. What is this rule? So this is again a property of 0 in which if क्या है property? If power of any number, if power or exponent of any number is 0, then the result is 1. क्या कहा मैंने? When the power of any number is 0 and exponent of any number is 0, then the result is 1. Okay, any number. Okay, any number. Any number means आपको जो माइंड में जो भी नंबर आता है, अगर उसका आप एक्सपोनेंट्स करते हैं, आपके माइंड में कोई भी नंबर आया, उसकी आपने एक्सपोनेंट 0 लगा दी। ठीक है, चलो इसको छोड़ो, कम का नहीं, ये देखो, कोई भी नंबर है, उसकी एक्सपोनेंट अगर आपने 0 लगा दिया तो उसका वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगा। ओके, वैल्यू क्या हो जाएगा? वैल्यू उसका 1 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए मुझे, अब बताइए आंसर, अब मुझे बताइए, गिव मी आंसर। गिव मी आंसर्स। तो आप कहेंगे सर पावर एक्सपोनेंट ऑफ एनी नंबर is 0, then the result is 1. Then the result is 1, not 0. Result is 1. Okay, result is 1. तो यहां से अब ये आप समझ चुके होंगे। इन सब एग्जांपल्स को आप पहले लिख लो। ठीक है, इनको लिखो, पहले एक्सपोनेंट्स को लिखो। एक्सपोनेंट्स करके इस तरीके से एक्सपोनेंट्स को खोला जाता है, इसका मतलब एक्सपोनेंट्स होता है। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है? उसके बाद है पावर 0 के एग्जाम्पल है। देखिए इनको समझिए, है ना। इनसे ऐसे अगर किसी की नंबर की पावर 0 लगाई हुई है, इसका मतलब उसका जो रिजल्ट है वो 1 होता है। ओके, उसका रिजल्ट क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप जो फोर्थ प्रॉपर्टी है 0 की, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, जो फोर्थ प्रॉपर्टी है 0 की, वो भी यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे? when the power of any number power of any number is, what is power of any number is 0. Power of any number is 0, then the result is, then the result is 1. Then result is 1, not 0. The result is 1. Okay, for example, एग्जाम्पल तो मैं बहुत सारे आपको दिखा चुका हूं, फिर भी आप यहां पर लिखिए। फॉर एग्जाम्पल
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, कोई भी नंबर, जैसे 5/0 है वो क्या आ गया 1, 7/0 है वो क्या आ गया 7/0 है वो क्या आ गया 1। और भी कोई नंबर आप चाहें तो वो लिख सकते हैं, 250/0 है, इसका भी मीन्स 1 होगा। ठीक है, उसके बाद और भी कुछ लिख दिए, 361 0 लगाया तो वो भी 1 हो जाएगा। एनी नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर हो, उसके एक्सपोनेंट या पावर उसकी क्या लगा दी 0, तो उसका मतलब होता है, उसका मतलब 1 होता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया होगा कि क्या होती है एक्सपोनेंट, जब 0 लगा दी जाए किसी नंबर की तो उसका वैल्यू क्या होता है। ठीक है, समझ आ गया। चलो, अरे आया कि नहीं आया समझ में? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। ओके, तो रूल नंबर 4 जो है 0 का, प्रॉपर्टी नंबर 4 है 0 की, वो यही है कि आप अगर किसी की भी पावर वो 0 लगा दो, अगर मैं कहूं 1 की पावर मैंने 0 लगाया तो क्या आएगा बताओ, 1 की पावर मैंने 0 लगाया तो क्या आएगा, अब 1 की पावर अगर मैंने 0 लगाया तो क्या आएगा, अरे 1 कहां से आया, 1 भी वही है तो उसका भी क्या आएगा 1 ही आएगा। ठीक है, वो भी 1 ही होता है। ठीक है, अब यहां पर एक क्या है एक्सेप्शन है, एक क्या है यहाँ पर एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन होता है जो ये रूल फॉलो नहीं करता। वो क्या है, वो है क्या कि अगर 0 की पावर 0 लगा दिया, 0 की पावर क्या लगा दिया 0 लगा दिया, तो ये अपने पास होता है नॉट डिफाइंड। ये क्या होता है बेटा, ये होता है नॉट डिफाइंड। ओके, ये क्या होता है, ये होता है नॉट डिफाइंड। क्या होता है नॉट डिफाइंड। द पावर ऑफ एनी नंबर, एनी नंबर, यहां पर आप लिख सकते हो ब्रैकेट में अदर देन 0, एनी नंबर अदर देन 0, अदर देन 0, इस जगह पे इसको आप चाहो तो लिख सकते हो। when the power of any number other than 0 is 0 then the result is 1। ठीक है, तो ये 0 पावर अगर 0 लगा दिया जाए, 0 पावर अगर 0 लगाया है तो वो 1 नहीं होता है, वो क्या होता है नॉट डिफाइंड होता है। वो क्या होता है नॉट डिफाइंड होता है। आप इसको एक्स्ट्रा करके याद रखने की कोशिश करिए, कोशिश क्या करिए याद ही रखिए। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ 0, दीज आर 4 प्रॉपर्टीज ऑफ 0। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, 0 की प्रॉपर्टीज पढ़ ली, सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली, 1 की प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं, 1 की प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं कि 1 की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो अगला जो टॉपिक आएगा अपने पास वो आएगा अपना क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ 1। क्या आएगा अपने पास, वो आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ 1। ओके, चलिए, द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ 1। ठीक है, अब 1 की प्रॉपर्टीज को समझते हैं कि 1 की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, समझ लेते हैं इनको, चलिए समझिए। प्रॉपर्टी नंबर 1 देखते हैं, व्हाट इज प्रॉपर्टी नंबर 1। पहली प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 1। ठीक है, चलिए, प्रॉपर्टी नंबर 1, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी को ध्यान से सुनिए, क्या है, व्हेन या फिर प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर विथ 1, प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर विथ 1 देन द रिजल्ट इज इटसेल्फ। क्या होता है इटसेल्फ होता है, जैसे प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर विथ 0 इज 0, व्हेन प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर इज 0, प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर विथ 0 इज 0, एंड यहां पर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर विथ 1 इज इटसेल्फ। क्या है फर्स्ट प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर with 1 is itself, is itself। समझ आया कि नहीं है बताओ, क्या होता है वो is itself। ओके, प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर विथ 1 इज itself। फॉर एग्जाम्पल समझिए, फॉर एग्जाम्पल what is this means, for example if any number is 18 and product of 18 with 1 is again 18, product of 5 with 1 is again 5, product of 9
प्रोडक्ट ऑफ 9 विथ 1 इज अगेन 9। प्रोडक्ट ऑफ, आप इस तरीके से भी लिखना चाहे तो 10 ही होगा, क्योंकि प्रोडक्ट में क्या होता है, कम्यूटेटिविटी फॉलो होती है। प्रोडक्ट में कम्यूटेटिविटी फॉलो होती है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर विथ 1 इज इटसेल्फ, ओके, विथ 1 इज इटसेल्फ। दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ 1, द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ 1 इज दिस, ओके। चलिए, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है 1 की, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है 1 की वो समझिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है 1 की वो समझिए, ठीक है। यहां तक क्लियर है, आप इसको आराम से लिख लीजिए। प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर विथ 1 इज इटसेल्फ। ओके, अब चलिए, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है 1 की, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, देखिए 1 की प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्या है। उससे पहले एक चीज यहां पे समझिए, एग्जाम्पल समझिए। अगर देखिए यहां पर पहले एक चीज समझिए अच्छे से ध्यान से, अगर मैं माइनस इज मल्टीप्लाई बाय माइनस, व्हेन वी मल्टीप्लाई माइनस बाय माइनस देन वी गेट प्लस, एंड अगेन इफ वी मल्टीप्लाई प्लस बाय प्लस देन रिजल्ट ऑल्सो प्लस, ओके। एंड ये तो है एक चीज। सेकंड समझिए, सेकंड क्या है, सेकंड देखो, इफ वी मल्टीप्लाई माइनस विथ प्लस देन, इसको एज इट इज लिख लीजिए अभी, है ना, अभी समझाएंगे इसको क्या है ये, ठीक है। एंड अगेन इफ आई मल्टीप्लाई प्लस बाय माइनस देन आई गेट व्हाट, माइनस। इसको समझिए पहले क्या है ये, व्हाट इज दिस। तो दैट मींस इफ वी मल्टीप्लाई टू नंबर्स, हम कोई दो नंबर्स को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दो नंबर्स को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दोनों नंबर्स माइनस के हैं, इंटीजर होते हैं ना माइनस, जैसे लाइक -2, -3, -4, ये नंबर माइनस में भी होते हैं ना, इंटीजर्स, ठीक है। तो अगर हमने जो नंबर मल्टीप्लाई किए हैं, जो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो दोनों माइनस में है, तो जो प्रोडक्ट आएगा वो किस में आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है। दोनों नंबर प्लस में है तो आप जानते हो तो प्लस में आता है। देखिए जैसे दोनों नंबर प्लस के हैं तो आप जानते हो 4 प्लस में आता है, ठीक है, समझ गए। उसके बाद अगर हमने मल्टीप्लाई किया किसी माइनस के नंबर को किसी प्लस वाले नंबर से तो रिजल्ट आएगा माइनस में, और अगर हमने प्लस वाले नंबर को मल्टीप्लाई किया नंबर माइनस नंबर देन अगेन वी गेट माइनस। तो इससे एक कंक्लूजन निकलता है, इनसे क्या निकलता है, एक कंक्लूजन निकलता है, इनसे क्या निकलता है, कंक्लूजन निकल रहा है, कंक्लूजन निकल रहा है। कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन है देखिए कंक्लूजन नंबर 1 देखिए क्या कंक्लूजन निकलता है। फर्स्ट क्या निकल रहा है इससे, इफ सेम, देखो सेम साइन को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट प्लस, एंड इफ वी मल्टीप्लाई डिफरेंट साइन देन वी गेट माइनस। इफ अभी लिखे when numbers with same sign are multiply then result is in plus sign, okay. When we multiply, when numbers with same sign are multiply then the result is in plus sign। देखिए सेम साइंस को अगर मल्टीप्लाई किया है, देखो दोनों सेम साइन है, माइनस है लेकिन सेम है तो रिजल्ट किस में आया, प्लस में आया। दोनों डिफरेंट तो दोनों सेम है, दोनों प्लस में है तो रिजल्ट किस में आया, प्लस में आया। सेकंड क्या हो जाएगा, व्हेन, या बेटा लीजिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, product of two number with different sign
sign with different sign are with different sign is, लिख लीजिए डायरेक्ट, the product of number with different sign is different sign is नेगेटिव साइन, इज नेगेटिव, ठीक है, इज नेगेटिव। ओके, देख लीजिए, व्हेन नंबर्स विद सेम साइन आर मल्टीप्लाइंग देन रिजल्ट इज इन प्लस साइन, देन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर विद डिफरेंट साइन इज नेगेटिव। तो आप यहाँ पर दोनों चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है, ये नीचे वाली बात ये वाली है और ऊपर वाली बात ये वाली है। अब आप इनको लैंग्वेज में भी देख सकते हैं और इनको मैथमेटिकली भी आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है, मैथमेटिकली भी मैंने लिखा हुआ है। अब इनको अप्लाई करते हैं कि कैसे इनको अप्लाई किया जाएगा, कैसे इनको अप्लाई करते हैं वो देखिए। अब इनको लिख लीजिए आप आराम से पहले, उसके बाद इनको अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए अब इनको अप्लाई करते हैं, अप्लाई करेंगे। अप्लाई क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आप इस चीज को समझिए कि -1 अगर मैंने मल्टीप्लाई किया -1 के साथ तो बताइए क्या आएगा। पहले तो नंबर्स को मल्टीप्लाई किए तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है, लेकिन माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलता है, हमें प्लस मिलता है। क्या मिलता है, प्लस मिलता है, ठीक है, ओके। अगर ये देखिए सबसे पहले -1 है तो -1 अगर एक बार तो उसका तो -1 है तो -1 ही आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, -1 ही आ जाएगा। अब और देखिए इसके बाद यहां पर देखो अगर -1 एंड -1 एंड -1 3 टाइम मल्टीप्लाई किया गया, देखो तो माइनस माइनस दोनों को करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये दोनों करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अरे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर जो प्रोडक्ट आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे करते हैं ना, 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई आपको 3 करना है। तो पहले क्या करेंगे, 4 2 जा 8, देन उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, यही करते हैं, ओके। चलिए तो फिर अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे सर, देखिए समझिए, अच्छे से समझिए, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, है ना, अच्छे से समझिए। देखो पहले -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आता है, +1 आता है, फिर उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे वाले -1 से, ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया, अपोजिट साइन है आप जानते हो, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। अपोजिट साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट किस में आता है, नेगेटिव साइन में आता है, ठीक है, तो ये क्या आ गया इसका रिजल्ट, इसका रिजल्ट आया -1। इसका रिजल्ट क्या आया अपने पास, इसका रिजल्ट क्या आया, वो आया है अपने पास -1, क्या आया है, -1, ठीक है। अब चलो क्या आया इसका रिजल्ट, वो आ गया -1। और देखिए अगेन -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, 3 टाइम हो गया, ये लो अब 4 टाइम कर देते हैं, 4 टाइम कर देते हैं, तो 4 टाइम करेंगे तो 3 टाइम तक तो हमने करके देख लिया कि माइनस का 1 आता है, यहां तक कितना आता है, -1। अब -1 को एक बार फिर -1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है, और +1 आ जाता है। यहां तक समझ आए नया, बताओ, इस तरीके से ये हमने किया, समझ आए नया कि -1 तो ऐसा कैसा लिखा है, उसमें कुछ भी नहीं किया गया, -1 को 2 बार मल्टीप्लाई किया, -1 को -1 से, तो मुझे क्या मिला, +1 मिला। 3 बार मल्टीप्लाई किया तो यहां से यहां तक प्लस हो जाएगा, उसको वापस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, वापस माइनस हो जाएगा। देखो यहां से यहां तक प्लस हो जाएगा, फिर यहां पर वापस माइनस हो जाएगा, फिर वापस प्लस हो जाएगा और ये +1 में आ जाएगा। बताओ यहां तक समझ नहीं आया, बोलो, ठीक है। अब देखो इनको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, अरे मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, बताओ मुझे फटाफट से, क्या सही कर रहा हूं मैं, अरे क्या मैं सही कर रहा हूं, देखो यहां पर क्या सही किया मैंने जो किया है, अरे किसी की भी पावर अगर एक्सपोनेंट 2 लगाए 2 की, तो 2 का मतलब क्या होता है कि 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। अगर मैंने 2 की पावर 4 लगाया, इसका मतलब क्या होता है 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, यही तो है ना। अब यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पर मैंने ये सिर्फ इतना किया है कि -1 जो पावर लगाई है वो -1 की पावर अगर मैं 2 लगाता हूँ, -1 टू पावर 2 है, तो इसका मतलब -1 को कितनी बार
2 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यही तो कर रहा है, देखो -1 की पावर 2 है तो उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई किया है, -1 की पावर 3 है उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई किया है, -1 की पावर 4 है उसको 1 2 3 और 4 बार टाइम मल्टीप्लाई किया है। बताओ यहां तक कोई समस्या, कोई डाउट है क्या यहां तक, बताइए। ठीक है, पक्का। चलिए तो यहां से एक कंक्लूजन निकालिए, यहां से क्या है कंक्लूजन निकालेंगे, देखिए यहां से एक कंक्लूजन निकालेंगे, क्या आपको स्पष्ट होगा कंक्लूजन। यहां से क्या कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन ये निकला कि इफ -1 की पावर मैंने इवन लगाया एंड -1 की पावर मैंने ओड लगाया, अगर -1 की पावर इवन है, ये इवन रहा, ये इवन रहा, तो क्या मिला, इवन लगाए तो प्लस में मिला, मतलब कि मुझे +1 मिलेगा। ठीक है, और अगर पावर ओड है -1 की पावर क्या है, ओड है, यहां पर देखो ये ओड रहा, ये ओड रहा, तो मुझे आंसर क्या मिलने वाला है, आंसर क्या मिलने वाला है मुझे, आंसर क्या मिलने वाला है मुझे, आंसर मिलेगा -1। देखिए इसमें कोई दिक्कत है, देखिए करके दिखाया है उसके बाद रिजल्ट लिखा है, जो लिखा है उसको पहले करके देखा है फिर रिजल्ट लिखा है। ठीक है, तो ये है आपका प्रॉपर्टी ऑफ 1 सेकंड प्रॉपर्टी, ये क्या है आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है, 1 की सेकंड प्रॉपर्टी यही है। ठीक है, ये जो है 1 की सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर -1 की पावर इवन है तो आपको प्लस मिलने वाला है, और -1 की पावर ओड है तो वो माइनस लेने वाला है। अगर देखिए किसी के सामने कोई भी साइन नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब वो प्लस ही होता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिए, किसी भी नंबर के आगे अगर कोई भी, जैसे आपने 2 लिखा, इसका मतलब क्या है कि ये +2 है, इसका मतलब क्या है ये +2 है। ठीक है, +2 अलग से कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर आपने 2 कहा तो प्लस में होता है, अगर माइनस में लिखना है तो फिर ऐसे -2 लिखेंगे। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर इसको +2 ऐसे भी लिख सकते हो, बात एक ही है ना, इसकी कोई डिफरेंट चीजें नहीं है। आप +2 को इस टाइप से भी लिख सकते हो और +2 को इस टाइप से भी लिख सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है ना, चलिए तो ये बात समझिए, क्या आ गया आपको समझ में, जो लिखा है जो पढ़ा है, समझ आया कि नहीं बताओ, अरे आया कि नहीं समझ में, इसमें समझ वाला कुछ था ही नहीं, क्यों नहीं आएगा, है ना। चलिए ओके, तो अब ये चीज आपको क्लियर है। अच्छा ये अलग कलर से हो गया, चलो ठीक है, तो ये आपको यहां तक चीजें क्लियर है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ 1, 2 प्रॉपर्टी पड़ी है 1 की, देयर आर 2 प्रॉपर्टीज ऑफ 1, वन इज इफ प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर विथ 1 इज इटसेल्फ, प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर विथ 1 इज इटसेल्फ। एंड सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी है if the power of -1 is even then the result is 1 and the power of -1 is odd then the result is -1। और प्रॉपर्टीज ऑफ 0 आप समझ चुके हैं, तो 4 प्रॉपर्टी पढ़ी हमने 0 की, और आप उनको अच्छे से एक बार लर्न करेंगे, अपने माइंड में सेट कर लेंगे, और वो प्रॉपर्टीज जो 1 की और 0 की प्रॉपर्टीज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे इनके पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए जैसे आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, देखिए क्या क्वेश्चन आएगा, देखो एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम का ही क्वेश्चन है, कब का है सर, ये क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन ऑफ 2019 का क्वेश्चन है। 2009 का क्वेश्चन क्या है, इफ -1, क्वेश्चन क्या है देखिए, इफ -1 इज मल्टीप्लाई with itself 100 times, then result is बताइए, then result is ऑप्शन नंबर ए -1, ऑप्शन नंबर बी -100, ऑप्शन नंबर सी है अपने पास 100, एंड ऑप्शन नंबर डी क्या है, वो है 1। बताइए क्या आंसर आएगा। 2019 का क्वेश्चन है, -1 इज मल्टीप्लाई विद इटसेल्फ 100 टाइम देन द रिजल्ट इज, -1 को 100 टाइम मल्टीप्लाई किया है, अरे -1 को 100 टाइम मल्टीप्लाई किया है तो उसका मतलब -100 100 क्या है, 100 इज इवन, 100 इवन है तो इसका मतलब आंसर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्या मिलेगा आंसर, आंसर इज 1, देन द ऑप्शन नंबर डी इज ऑल करेक्ट, and option number D is your correct answer. This is question of JNVST
2019 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। देखिए, अब आप तभी इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे जब आपके पास क्या रहेगा, आपके पास, आपको ये चीजें याद रहेंगी। ठीक है, तो देखिए और समझिए, यहां पर देखिए क्वेश्चन एग्जाम्पल समझिए, उसके एग्जाम्पल समझिए, प्रैक्टिस कीजिए। बताइए -1/99 क्या आएगा? -1/99, 99 इज ऑड, 99 इज ऑड, देन रिजल्ट इज -1। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन में डायरेक्ट पावर नहीं दी गई थी, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट ये चीज नहीं दी गई थी, लिखा गया -1 इज मल्टीप्लाई विद इटसेल्फ 100 टाइम, खुद के साथ 100 टाइम। अरे 100 टाइम मल्टीप्लाई करना है, मान लीजिए माइनस यहां पर लिखा होता -1 इज मल्टीप्लाई विद इटसेल्फ 2 टाइम्स, ऐसे लिखा होता 2 टाइम्स, मान लीजिए 2 टाइम्स लिखा होता, तो आप क्या लिखते? -1 मल्टीप्लाई -1। अरे इसको यही तो लिखेंगे, इसको -1/2 लिख सकता हूं ना मैं, इसको -1/2 लिख सकता हूं ना। अगर 2 टाइम्स दिया होता तो इस तरीके से लिख देते, 100 टाइम दिया गया इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, 100 टाइम दिया गया तो इस तरीके से लिख देंगे। इस तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे और आप इनको आराम से कर पाओगे अगर आप इन प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझ लेते हो तो। इन प्रॉपर्टीज को आप अच्छे से समझ लेते हो तो इस तरीके के क्वेश्चन आप एग्जाम में कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप यू लाइक टुडे सेशन एंड अब अगले सेशन में मिलेंगे कुछ अलग चीजों के साथ, मजेदार चीजों के साथ। देखिए अब क्या रहेगा, डिविजिबिलिटी रूल्स जो है वो पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स, जैसे किस संख्या को किससे डिवाइड करना है, तो ये आप के लिए बहुत इजी हो जाएगा अगली क्लास के बाद। ठीक है, तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए और अपने JNVST प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाते रहिए। थैंक यू सो मच।